आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया, लेकिन पहले ही दिन सदन में सियासत का पारा चढ़ गया। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया, देश की उपलब्धियां गिनाई, विक्रम-1 रॉकेट की कामयाबी का जिक्र किया और बातों बातों में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तंज भी कसा। दरअसल पीएम मोदी हाल ही में देश की पहली प्राइवेट कंपनी स्काईरूट के विक्रम-1 रॉकेट के सफल लॉन्च का जिक्र कर रहे थे। तभी उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में झंडा गाड़ने वाले युवाओं की औसत उम्र 28 साल है और मैं किसी 56 साल के युवा की बात नहीं कर रहा हूँ। आज प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्य वेल में आ गए और चंदा चोरी के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। इसके साथ ही विपक्षी सांसदों ने तख्तियां लहराना शुरू कर दिया। वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि विपक्ष को पता न हो कि प्रश्नकाल में सांसद अपने अपने सवाल पूछते हैं, लेकिन सियासत जो न कराए वो कम है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को मुद्दा बनाकर विपक्ष मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। वहीं लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों से सदन की परंपरा का पालन करने की अपील की। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि तख्तियां लहराना सदन की परंपरा नहीं है। लोकसभा की कार्यवाही चलने दें, सभी सदस्यों को पर्याप्त मौका दिया जाएगा। लेकिन विपक्षी सांसदों पर स्पीकर की अपील का कोई असर नहीं हुआ और हंगामा जारी रहा। अयोध्या के राम मंदिर में जहां पहले से चंदा चोरी मामले की जांच हो रही है, वहीं अब एक और बड़ा कानूनी और धार्मिक विवाद सामने आ गया है। निर्मोही अखाड़ा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए मांग की है कि राम मंदिर का प्रबंधन संभाल रहे मौजूदा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भंग किया जाए और उसकी जगह नया सार्वजनिक ट्रस्ट बनाया जाए। अखाड़े का आरोप है कि मौजूदा ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले की भावना के मुताबिक काम नहीं कर रहा है। निर्मोही अखाड़ा की मांगे। निर्मोही अखाड़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भंग किया जाए, नया सार्वजनिक ट्रस्ट बनाया जाए, ट्रस्ट के सभी फंड और संपत्तियों की जांच हो, वित्तीय रिकॉर्ड का फॉरेंसिक ऑडिट हो, ट्रस्टियों की नियुक्ति के स्पष्ट नियम बने, स्वतंत्र कमेटी का भी गठन हो। संसद के मानसून सत्र से पहले सियासी पारा हाई बना हुआ है। सर्वदलीय बैठक से पहले विपक्षी नेताओं के तेवर ने हंगामे का ट्रेलर दिखा दिया है। एनसीपीआई के 20 लोकसभा सांसदों को सर्वदलीय बैठक में बुलाए जाने के विरोध में पहले विपक्ष ने बैठक का बॉयकॉट किया, लेकिन बाद में बैठक में हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक करीब 3 घंटे चली। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को प्रदर्शन स्थल से हटाकर अस्पताल में भर्ती कराया था। इस मामले पर अब सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने प्रतिक्रिया दी। अन्ना हजारे ने कहा कि केंद्र सरकार को सोनम वांगचुक से बातचीत करनी चाहिए। सरकार को उनकी सीमाओं की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। उनकी मांगों पर हाँ या ना कहें, लेकिन बातचीत करने में आखिर क्या गलत है। जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने से पहले सियासत दौड़ पड़ी है। अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस तक योगी सरकार पर हमलावर है और सड़कों पर उतरने की रणनीति बना रही है। वहीं अखिलेश यादव के रुख से मौलानाओं में नाराजगी बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल सीआईडी को बड़ी कामयाबी मिली है। सीआईडी ने उत्तर 24 परगना के अशोकनगर इलाके से एक महिला को गिरफ्तार किया। महिला के पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार, कारतूस और नकदी बरामद की गई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि इन हथियारों की तस्करी बिहार से की गई थी।
पुलिस और सीआईडी कई दिनों से जानकारी के आधार पर संदिग्ध महिला पर नजर रख रही थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे विपक्षी दलों के साझा मंच के रूप में उभरता दिख रहा है। रविवार को सीजेपी के मंच पर कई विपक्षी नेता पहुंचे और आंदोलन को अपना समर्थन दिया। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, सपा सांसद इकरा हसन, रालोपा प्रमुख हनुमान बेनीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज समेत भी सीजेपी के मंच पर नजर आए। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच अपने चरम पर है। आज न्यू जर्सी में स्पेन और डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। भारत ने भी फीफा वर्ल्ड कप फाइनल का जुनून सिर चढ़कर बोल रहा है। कहीं मेसी की जीत के लिए हवन हो रहा है, कहीं फैन पार्क सज चुके हैं, तो कहीं स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। ईरान और अमेरिका के बीच लड़ाई तेज हो गई है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने जॉर्डन में अमेरिका की सेना की बेस को मिसाइलों से निशाना बनाया। इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है और 1 लापता है। इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान पर भीषण हवाई हमले किए हैं। शनिवार को अमेरिका ने ईरान के बुनियादी ढांचे और पानी की पाइपलाइन और प्लांट को भी निशाना बनाया है, जबकि ईरान ने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी हितों को निशाना बनाया है। अब युद्ध भीषण रूप लेता दिख रहा है। आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन सुबह से ही राजधानी दिल्ली की सड़कों पर शोर है। नीट पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने चलो संसद मार्च का ऐलान किया है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी है। इसके बावजूद जंतर मंतर पर समर्थक, छात्र और अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में तेज बारिश के बाद एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को मातम में डुबो दिया। फुगाना थाना क्षेत्र के हबीबपुर गांव में एक कच्चे मकान की छत भरभरा कर गिर गई, जिसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसा इतना भीषण था कि परिवार के कई सदस्य मलबे के नीचे दब गए। अमेरिका और ईरान जंग ने दुनिया भर की टेंशन बढ़ा दी है। कच्चे तेल में उबाल से कई देशों में खौफ है और फिर से महंगाई का डर बढ़ता जा रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में भारी तनाव की वजह से तेल की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है। यही वजह है कि नए कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव $90 प्रति बैरल के स्तर के पार पहुंच गया। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि तेल की कीमतों में उछाल क्यों आया है। ईरान अमेरिका टकराव से महंगा हुआ कच्चा तेल। ब्रेंट क्रूड एक बार फिर से $90 के पार। अमेरिका ईरान युद्ध बढ़ने से कीमतों में लगी आग। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 3% से ज्यादा की तेजी। 1 जुलाई से अब तक करीब $20 प्रति बैरल का उछाल। अमेरिका और ईरान के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। भारी तबाही के बाद भी ईरान घुटने टेकने को तैयार नहीं है। इसी बीच अमेरिका की ईरान के खिलाफ 9वीं स्ट्राइक पूरी हो गई है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी फाइटर जेट्स और मिसाइलों ने ईरान पर भारी बमबारी की है। 28 जून से भूख हड़ताल पर बैठे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अब अपना अनशन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। सफदरजंग अस्पताल में भर्ती वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सरकार अगर उनकी 3 मांगों में से किसी एक को भी पूरा कर देती है तो वो अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देंगे। चलिए सबसे पहले आपको वांगचुक की उन 3 शर्तों के बारे में बताते हैं। पहली, शिक्षा में जवाबदेही। सरकार शिक्षा व्यवस्था की नाकामियों और पेपर लीक की जिम्मेदारी ले। दूसरी शर्त, संसद में मुद्दा उठाने का भरोसा। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल संसद पहुंचे और संसद में इस मुद्दे को उठाने का भरोसा मिले। और तीसरी शर्त, अस्पताल में सांसदों का आश्वासन।
स्वास्थ्य कारणों से संभव नहीं हुआ तो अलग अलग दलों के सांसद अस्पताल आकर शिक्षा सुधार का उन्हें भरोसा दें।